दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा यानी कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, जबकि दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश टायल है, वेलनेस एंड लाइफ कोच। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। लक्ष्मी जी हमारी धन की देवी हैं और जिस भक्त पर प्रसन्न होती हैं तो उस भक्त के पास धन की कमी नहीं होती है। परंतु दोस्तों, दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, क्या आप ऐसा जानते हैं? बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से बन सके, मिल सके। दोस्तों, मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा चल रही थी। बहुत खोजबीन के बाद में मुझे पता लगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब आपको अच्छी लगे, बात सही लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये आपसे एक गुजारिश है, यही आपका प्यार है। दोस्तों, पहला तो दिवाली के बारे में, यानी कि जिस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट रहे थे, उस दिन अमावस की रात यानी कि कार्तिक महीने की अमावस की रात थी। अमावस की रात बहुत काली रात होती है, अंधेरा होता है और आजकल तो पता नहीं लगता, क्योंकि आजकल लाइट का ज़माना है, बहुत सारी लाइट्स होती हैं। उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा हुआ करता था, हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता था। अयोध्या वासियों को पता लगा कि भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं, परंतु हम उनके दर्शन किस प्रकार से करेंगे इतने घनघोर अंधेरे के होने के कारण। और भगवान राम जब अयोध्या में आएंगे तो कहीं रास्ते में उनको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो उनके लिए उजाला होना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीपों की ऐसी सजावट करी, इतनी संख्या में दीप जलाए कि उस दिन अमावस की रात पूर्णिमा की रात बन गई। जी हाँ दोस्तों, दीप इतने सारे दीप, हर घर में सैकड़ों दीप जले, और हजारों घरों में जब सैकड़ों दीप जलेंगे तो आपको पता है कि व्यवस्था प्रकाश की किस प्रकार से प्रज्वलित होती है। तो दोस्तों, उस दिन भगवान राम अयोध्या आए और इसी खुशी में, इसी प्रसन्नता के माहौल को दीपावली का रूप माना जाता है और तब से दिवाली मनाई जाती है। परंतु सवाल ये उठता है कि भगवान राम की पूजा तो होनी चाहिए, क्योंकि वो उस दिन लौटे थे। लक्ष्मी माता की पूजा दिवाली के दिन ही क्यों की जाती है? हम अगले दिन भी कर सकते हैं और किसी दिन भी क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात उन दिनों की है जब समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी चीज़ें, अमृत है, विष है और बहुत सारी चीज़ें निकली थी। उस दिन लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, और जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उस दिन भी कार्तिक मास की अमावस की रात थी। यानी कि कार्तिक महीना था और अमावस की रात थी, और जब लक्ष्मी का प्रकट उस दिन होना था तो वो तो उस समय से ही लक्ष्मी जी के प्रकट होने के दिवस को मनाया जा रहा था। और जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे उस दिन भी कार्तिक मास की अमावस की रात थी। तो ये दोनों चीज़ें मैच हो रही थी, सेम चीज़ें, एक ही दिन दोनों चीज़ें मनाई जाती हैं। यानी कि दीपावली राम जी के स्वागत के लिए और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि उस दिन प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, सभी को धन की आवश्यकता है, बिना धन के कुछ हो नहीं सकता है। अब सवाल तीसरा ये है, दूसरा, कि लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ ही क्यों की जाती है, जबकि उनके पति का नाम विष्णु भगवान है। यानी कि विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए थी, जिसके स्थान पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, और जो पूजा करते थे, जो भक्त लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती थी, उनको धन वो डायरेक्ट नहीं देती थी, वो देती थी कुबेर के माध्यम से। यानी कि लक्ष्मी जी का जो खजाना था, वो खजाने का जो प्रहरी था वो था कुबेर। कुबेर पूरे खजाने की रखवाली करता था और लक्ष्मी माता पर
लक्ष्मी माता जिन भक्त पर प्रसन्न होती थी कुबेर जी को आदेश देती थी और कुबेर जी उनको धन देते थे। परंतु दोस्तों, जितना बड़ा खजाना था कुबेर जी का, उतना बड़ा दिल नहीं था उनका, वो कंजूस प्रवृत्ति के थे, तो वो हर भक्त को धन नहीं दे पाते थे। ये बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उनने इसकी व्यवस्था सही करने के लिए देवताओं की एक मीटिंग बुलाई, विचार विमर्श के लिए एक जगह तय की गई और सारे देवता वहाँ पर इकट्ठा हुए, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी और बहुत सारे देवी देवता। तो जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की ये बात सुनी तो उन्होंने फिर एक चीज़ कहा कि एक देवता ऐसे हैं जो आपके हिसाब से काम कर सकते हैं और बहुत ही बुद्धिशाली बलशाली तो हैं ही वो, और भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले भी हैं। उनका नाम है गणेश। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी। गणेश जी को लक्ष्मी जी के धन को देने के लिए की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी कि कोई भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो लक्ष्मी जी गणेश जी को आदेश देंगी कि उनको धन दें। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको पता भी है कि गणेश जी बहुत ही बुद्धिशाली थे और वो भक्तों पर प्रसन्न भी जल्दी हुआ करते थे। तो उन्होंने एक शर्त रख दी, शर्त ऐसी कि सारे काम आसान हो गए। उन्होंने शर्त रखी कि मैं जिस भक्त को धन देने के लिए कहूँ तो कुबेर आनाकानी ना करे, सहर्ष ही उस व्यक्ति को धन प्रदान करे, यानी कोई नानुकुर नहीं होगी। यानी कि कुबेर जी का अब जो चल रही थी उनकी शक्ति चल रही थी कि इनको धन दें या ना दें, वो समाप्त हो गई और गणेश जी पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। यानी कि अब एक लाइन में कहा जाए कि एक भक्त ने लक्ष्मी जी की पूजा की, लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, लक्ष्मी जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि इस भक्त की धन की व्यवस्था की जाए और गणेश जी कुबेर को सीधा आदेश देंगे कि इसको धन दें। अब इस बात की बात तो कितनी शानदार हुई है दोस्तों, क्योंकि अब तो भक्त का काम आसान हो गया कि लक्ष्मी जी की पूजा करे, उन्हें धन की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। और दूसरी बात ये भी था कि इन 3 महीनों के अंदर, यानी कि जो सर्दियां शुरू होती हैं, कार्तिक की जो महीना होता है और इसके जो अगले 2 महीने होते हैं, इनमें विष्णु भगवान निद्रा में चले जाते हैं 3 महीने की लगभग। तो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान उपस्थित नहीं रह सकते थे और लक्ष्मी जी गणेश जी को पुत्र मानती थी। तो इसलिए ये माता और पुत्र की जोड़ी है। इनको लोग, बहुत सारे लोग भाई बहन भी कहते हैं, लेकिन ये माता और पुत्र की जोड़ी है। इनकी जोड़ी को ही पूजा जाता है, इसलिए धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। और गणेश जी तो आपको पता है विघ्नहर्ता है, सब कुछ करता है। सारी पूजाओं में सर्वप्रथम स्थान गणेश जी का है, गणेश जी को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है। गणेश जी ही सर्वप्रथम प्रसन्न होते हैं, यानी कि शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी रोचक लगी हो, जानकारी में कुछ दम हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप वीडियो ने देखा, आपने यहाँ तक रुके रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो ऑलरेडी हैं उसमें चैनल पर और आती रहेंगी समय समय पर आपके बहुत सारे फ़ायदे के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।